वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो हमारा एक्सरसाइज का लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6 जो क्लास छठी है। वो लेक्चर जो है वो मैं मुसलसल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जो लेक्चर है वो हमारे 1.2 तक आए हुए हैं। उसके बाद अब जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 1.3। हमने अब आज का जो लेक्चर है 1.3। चलिए आइए करते हैं आज के लेक्चर का आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आज की जो एक्सरसाइज है वो क्लास छठी है 1.3। उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने तजज़ी करनी है और हमने क्या मालूम करना है, HCF। जो पहला जुज़ है उसकी जो वैल्यू है वो है 6 एंड 5। तो जुज़ है फर्स्ट क्या है 6 एंड 5, सॉरी 9, 6 एंड 9। तो पहले तो हम करेंगे 6 की तजज़ी। तो 2 3 6 3 1 3। उसके बाद हम करेंगे 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 को 3 से ज़रब दी 9 और 3 1 3। अब 6 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब जो हमारा HCF है वो क्या आ रहा है, जो कॉमन होंगे। ठीक है जी, तो वो बन रहा है 3। ठीक है, क्या HCF ऑफ 6 एंड 9 इज 3। ठीक है, जो HCF हमारे पास आया है 6 और 9 का वो क्या आ रहा है, 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या करनी है, जो दी हुई वैल्यू है उसकी हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी तो हमने उनमें से निकालना है कॉमन। जो कॉमन आएगा वो दोनों का क्या होगा, HCF। तो ये है तरीका HCF लेने का। अब चलते हैं जूस नंबर 2 में, 25 एंड 45। 25 एंड 45। 25 की आप क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसी तरह आप फिर क्या करेंगे 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये कैसे होगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 9 45, 3 3 9 और 3 1 3। 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 ज़रब 5। 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 5 ज़रब 3 ज़रब 3। तो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 5। तो इधर आप लिख दें HCF ऑफ 25 एंड 45 किसके बराबर है, 5 के। ठीक है जी, उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आपने क्या लेना है, आधे आज़म लेना है। किस तरीके से लेना है, तजज़ी के तरीके से। तो पहले आपने तजज़ी करनी है। जब आप दिए हुए नंबरों की तजज़ी कर लेंगे तो उनमें से आपने कॉमन निकालना है। तो क्या कॉमन आ रहा है, 3। तो ये आधे आज़म है 6 और 9 का 3। 25 और 45 की तजज़ी कर लेनी है। उनमें से कॉमन क्या आ रहा है, मुश्तरिक क्या आ रहा है, मुश्तरिक आद 5। तो जो मुश्तरिक आद 5 है 25 और 45 का, तो ये उसका क्या कहलाएगा, आधे आज़म। क्लियर है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट जूस नंबर 3 पर। उसकी वैल्यू है 18 एंड 28। 18 और 28। 18 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 28 की आपने
प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये जाएगा 2 पर, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। ये भी गया 2 पर, 2 को 14 से 28 और 2 को 7 से 14 और 7 1 7। इसी तरह आप 18 की लिख दें, 2 ज़रब 3 ज़रब 3। 28 की लिख दें, 2 ज़रब 2 ज़रब 7। तो कॉमन क्या आ रहा है? 2। तो ये HCF है। किसका? HCF ऑफ 18 एंड 28 क्या आएगा? 2। 18 की पहले आपने तस्दीक की है, उसके बाद 28 की तस्दीक की है। जब आप तस्दीक कर लेंगे तो इनका जो मुश्तरक आधा है, जो इनका कॉमन फैक्टर है दोनों का, वो क्या कहलाएगा? HCF। तो HCF क्या आ रहा है 18 और 28 का? 2। आधे आज़म क्या आ रहा है 18 और 28 का? 2। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। आज का जो हमारी वीडियो है, हम उसमें क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं HCF कैसे लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। आप जुज नंबर हमने करना है 4, उसमें है वैल्यू 5 30 60, 5 30 60, ये है जुज नंबर 4। तो पहले आप करेंगे 5 की तस्दीक, तो वो आ गया 5 1 5। फिर आप करेंगे 30 की तस्दीक, तो 5 6 30, 2 3 6 3 1 3। उसके बाद आप करेंगे 60 की तस्दीक, तो 2 3 6 2 0 0, 3 10 30, 2 5 10 और 5 1 5। अब आपने क्या लिखना है? 5 किसके बराबर आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 30 किसके बराबर आया? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। और 60 किसके बराबर आ रहा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो उनका कॉमन है वो क्या आ रहा है? 5। तो क्या लिखना है आपने? HCF ऑफ 5 30 एंड 60 क्या आ गया? 5। पहले आपने 5 की तस्दीक करनी है, फिर 30 की तस्दीक करनी है, फिर 60 की तस्दीक करनी है। तस्दीक लेने के बाद आप देखेंगे तीनों में से जो कॉमन होगा, तीनों में से जो मुश्तरक आध होगा, वो इन तीनों का क्या होगा? आधे आज़म। वो इन तीनों का क्या होगा? HCF। अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। 14 28 112, 14 28 112 जुज नंबर 5। पहले क्वेश्चन के 6 जुज हैं, 5 मैंने कर दिए हैं, एक आपका होमवर्क है। 14 28 112, तो 2 7 14 7 1 7, 2 14 28, 2 7 14 और 7 1 7। 2 पे गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 14, 2 7 और 7 1 7। क्लियर है जी? अब 14 की क्या बनी? 2 ज़रब 7। 28 की तस्दीक क्या बनी? 2 ज़रब 2 ज़रब 7। 112 की क्या बनी? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7। अब कॉमन क्या आ रहा है? 2। और कॉमन क्या आ रहा है? 7। तो क्या बनेगा? HCF 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो क्या HCF आ गया? 14। पहले हमने तस्दीक करनी है 14 की, फिर तस्दीक करनी है हमने 28 की, फिर तस्दीक हमने करनी है 112 की। जब आप तस्दीक कर लेंगे तो उसके बाद आपने देखना है कि जो तीनों का मुश्तरक आधा है, तीनों का कॉमन फैक्टर है, वो कौन कौन सा है। तो तीनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है, तीनों में आ रहा है। उसके बाद 7 तीनों में आ रहा है, तो आपने लिख देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आपके पास HCF आ जाएगा। वो क्या आ रहा है?
14 ये है क्वेश्चन नंबर जूस नंबर 5। उसके बाद जूस नंबर 6 रह गया, उसकी वैल्यू है 36, 54, 108। 36, 54, 108 ये आपने खुद करना है, इसका होमवर्क है आपके लिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या करना है, आपने HCF लेना है। कैसे लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से आधे आज़म आपने लेना है। किस तरीके से लेना है, तस्दीक करनी है, फिर आपने आधे आज़म लेना है। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन करनी है। क्लियर। यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। ओके जी, ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो उसका जो पहला जूज है वो क्या है, उसकी वैल्यू है 110 और 117। 110 एंड 170। तो जो आपने बड़ी रकम है उसको आपने रख लेना है अंदर, ठीक है, और छोटी रकम पे आपने करना है तकसीम। क्लियर है। जब 110 को हम जरब देंगे 1 से तो क्या बनेगा, 110। तो कितने बच गए, 0 में से 0, 7 में से 1 गया 60। ठीक है। अब किसको अंदर रखना है, 110 को। तो 60 1 60, कितने बच गए 0, 11 में से 6 गए 5। अब किसको अंदर रखना है, 60 को। तो 50 1 50, कितने बच गए 10। अब किसको अंदर रखना है, 50 को। ठीक है। तो 10 5 50। ठीक है। अब आप इधर लिख लें HCF ऑफ 110 एंड 170 क्या आ रहा है, 5। आपने ये जो HCF है वो लॉन्ग डिवीजन तरीके से कैसे हल करना है, जो बड़ी रकम होगी उसको अंदर रखना है, छोटी रकम पे करना है तकसीम। तो हमने लिखा है 110 1 110, 60 बच गए। उसके बाद 110 वाली रकम को अंदर रख लेना है। तो 60 1 60, 60 को 2 से ज़रब देंगे तो 120 हो जाएगा। जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। हमने 1 से ज़रब दी तो 50 बच गए। अब 60 को हमने रखा है अंदर। तो इसी तरह आपने करना है। उसके बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल जो आंसर है वो क्या है, HCF ऑफ 110 और 117 का जो आधे आज़म है डिवीजन तकसीमी तरीकाकार से वो क्या आता है, 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जूज नंबर 2 104 और 234। जूज नंबर 2 है 104 एंड 234। क्लियर है। बड़ी रकम क्या है 234, उसको हमने रख लिया अंदर। किस पे तकसीम करना है, 104 पे। 104 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा, 2 4 8, 2 0 0 2 1 2, 208 आएगा। तो 2 से ज़रब दे दें तो क्या बना, 208। क्या बचा फिर 14, 14 में से 8 गए 6, पीछे क्या रह गया 2। ठीक है जी। अब किसको अंदर रखना है, 104 को। 26 को किससे ज़रब दें, 4 से दें। 4 से 24, 2 आंसर, 4 2 8 और 2 10। 26 को किससे ज़रब देनी है आपने, 4 से। तो 104 आ जाएगा। तो अब आपने लिखना है HCF ऑफ 104 एंड 234 क्या आया, 26। ठीक है। 104 और 234 को आपने तकसीम के तरीकाकार से करना है। तो जो आपका HCF है वो आ जाएगा 26। अब हमने जूस नंबर करना है 3। जूस नंबर हमने करना है 3। जूस नंबर जो 3 है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 400 और 39 से 96। जूस नंबर 3
400 एंड 3996, यही वैल्यू है उसकी, देख लें। उसकी वैल्यू है जी, ये रही 43996। तो अब जो बड़ी रकम है उसको आपने रखना है अंदर, 3996 को रखा आपने अंदर और 400 पे करना है तकसीम। 400 को किससे ज़रब दें, 4 से ज़रब दें तो क्या आता है, 4 0 0 4 0 0 4 4 16, 1600 आता है। 9 से ज़रब दें, 9 0 0 9 0 0 9 4 36, तो क्या बच गया 6 9 9, अंदर क्या आ जाएगा अब 400, यही बात है, यही आना है अंदर, देख लें 3600। क्लियर है, ये वैल्यू गलत लिख ली है शायद हमने, 3996, 3600 को माइनस करना है, तो क्या गलत किया है आपने, 6 में से 6 0, 9 में 9 गए और 9 में से 6 गए 3, यहाँ से हमारी हुई है गलती। तो अब ये 400 है तो 396 को 1 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा 396, 400 के नीचे 396 हम लिख सकते हैं। अब उधर से आंसर लिया 10 बन गए, 10 में से 6 गए 4, इधर क्या रह गया 9, ठीक है, तो 9 में से 9 गए 0, तो 396 को अब रखना है आपने अंदर, ठीक है। अब 4 को किससे ज़रब दें कि जो हमारा आंसर है वो 396 है, तो 4 को आप ज़रब दे लें 99 से। कैसे अंदाजा होता है, 4 को 9 से ज़रब दी 6, तो इधर से मुझे अंदाजा हुआ कि 99 से ज़रब दे, 3 आंसर 4 9 36, 6 लगा 3 आंसर, 4 9 36 और 3 39। लीजिए जी 4 को हमने किससे ज़रब दी 99 से, तो क्या आया 396, तो HCF आपके पास आ गया 400 एंड 3996, उसका जो HCF है वो क्या आता है 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। उसके पहले 3 जूज 110 को और 170 का तकसीम के तरीके से आधे आज़म आया 5, 104 और 234 का आधे आज़म आया 26, 400 और 3996 का आधे आज़म आया 4। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। जूज नंबर 4 की तरफ। जूज नंबर 4 की वैल्यू है 32 96 256, 32 96 256। ठीक है, क्या लेना है आपने HCF, किस तरीके से लेना है, डिवीजन मेथड के तरीका से। तो आप अब पहले करेंगे बड़ी रकमों को हल, 256 अंदर आ जाएगा और बाहर आएगा 96। ठीक है, 96 को किससे ज़रब दें, 2 से दें, 2 6 12, एक आंसर, दोनों 18 और एक 19, क्या बन रहा है 192। ठीक है, 2 से ज़रब दी और क्या बना 192, 6 में से 2 गए 4, 15 में से 9 गए 6। ठीक है, अब 96 आ जाएगा आपका अंदर, तो ये लिखेंगे 64 1 64, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, तो अब आ गया 64 अंदर, तो 32 को 2 से ज़रब दी तो क्या आ गया 64। तो इधर आप लिखें अब HCF ऑफ 96 एंड 256 क्या आ गया 32। ठीक है, अब 32 को किस पे तकसीम करना है, ये जो वैल्यू रहती है उस पर, 32 पर, तो 32 1 32, तो क्या बचा 0। फिर आप लिखें
HCF ऑफ 96, 256 और 32, उसका जो एलसीएम है वो क्या आ रहा है 32। तो ये है आपका क्वेश्चन। जब भी आपको 3 रकमें मिलें क्वेश्चन में और आपको कहा जाए कि जी आपने एचसीएफ लेना है तकसीम के तरीकाकार से, तो उनमें से जो पहली बड़ी 2 रकमें हैं उनको हल करना है, जो सबसे बड़ी रकम है उसको अंदर रखना है और जो उससे छोटी है उसको बाहर रखना है। उनका जब एचसीएफ आ जाएगा, उनका एचसीएफ आया 32, तो उस एचसीएफ को जो आखिरी छोटी रकम है उसके साथ तकसीम करेंगे, तो फिर जो तीनों रकमें हैं उनका इकट्ठा जो एचसीएफ है वो हम मालूम कर लेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। जुज नंबर जो 6 है वो आपका होमवर्क होगा। जुज नंबर 5 उसमें है 30, 168 और 288। तो पहले हम रखेंगे 288 को अंदर और करेंगे तकसीम 168 पे। ठीक है जी। तो इसको जरूर देंगे हम 2 से, तो बढ़ जाएगी 1 से देखें, तो ये आ गया 168। 8 में से 8 गए 0, 8 में से 6 गए 2, 2 में से 1 गया 1, तो अब आ गया 168। 1 से जरूर देंगे 120, 8 वैसे ही, 6 में से 2 गए 4, अब अंदर आ जाएगा 120। 48 को 2 से जरूर दें, 2 8 16, 6 लगा, 1 आंसर, 2 4 8 और 1 ये वाला 9। तो अब ये 10 बन गए, 10 में से 6 गए 4, पीछे रह गए 11, 11 में से 9 गए तो ये रह गया 2, तो अब 48 आ जाएगा अंदर। तो 24 को 2 से जरूर देंगे तो आ गया 48। अब ये एचसीएफ है किसका 288 एंड 168 का, क्या आ गया 24। ठीक है। अब उस 24 को आपने डिवाइड करना है इस तीसरी रकम के साथ। ठीक है। तो 30 को डिवाइड करना है 24 से, तो ये 24 एक 24 कितने बच गए 6। अब अंदर क्या आ गया 24 और 6 4 24। ठीक है जी। अब HCF क्या आ जाएगा जी ऑफ 30, 168 और 288, उनका HCF क्या आ रहा है 6। ठीक है जी। ये था हमारे पास जुज नंबर 5। क्लियर है। ये मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कैसे किया है। जो सबसे बड़ी रकम है उसको आपने अंदर रखना है और जो उससे छोटी रकम है उसके साथ उसको करना है तकसीम। जब हम इस तकसीम को करते गए हैं तो 168 और 288, इसका जो HCF है, इसका जो आधे आज़म है वो क्या आ रहा है 24। अब जो 24 है उसको तकसीम करना है हमने 30 से। तो जब हमने तो 24 को 30 के साथ तकसीमी तरीकाकार से तकसीम किया तो जो आधे आज़म है वो क्या आ रहा है HCF क्या आ रहा है 6। तो फिर हमने लिखा है HCF ऑफ 30, 168, 288 आर इज 6। ओके जी। क्लियर है। ये है उसका क्वेश्चन नंबर 2। उसके 5 जुज मैंने कर दिए हैं और छठा जो जुज है आपका होमवर्क है। आज की जो एक्सरसाइज है वो है 1.3 क्लास 6। 1.3 क्लास है 6। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज HCF? व्हाट इज
HCF of any two प्राइम नंबर। ओके जी, ये है आपकी स्टेटमेंट, इसको हमने करना है सोल्व। वो क्या कह रहा है कि आपने बताना है कि जी HCF क्या है, किसका, टू प्राइम नंबर्स का। कोई भी आपने पहले देखने हैं दो प्राइम नंबर आपने लेने हैं, तो उनका आपने देखना है कि जी HCF क्या आता है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए जो प्राइम नंबर है वो क्या है। तो प्राइम नंबर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, प्राइम नंबर वो होता है जो 1 पे तकसीम हो या फिर इटसेल्फ पर। ओके जी, क्या हो तकसीम, या तो वो 1 पर तकसीम हो रहा हो या वो अपने आप पर तकसीम हो रहा हो। ये हमने क्या किया है, रिमाइंड किया है, रिमाइंडर दिया है किसका, प्राइम नंबर किसको कहते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आपने कोई से भी दो प्राइम नंबर लेने हैं, तो इधर आप लिखें सोल्यूशन। लेट लेट नहीं बल्कि हम लिखते हैं, हमने जो प्राइम नंबर लिया है वो ले लिया है 7 एंड 11, बी आ प्राइम नंबर, बी टू प्राइम नंबर। ओके जी, और हमने इनका क्या लेना है, HCF। तो इनका हमने बताना है HCF क्या है। तो हम पहले करेंगे 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर हम करेंगे 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 7 क्या आ रहा है, 7 मल्टीप्लाई बाय 1, और 11 क्या आ रहा है, 11 मल्टीप्लाई बाय 1। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1। तो बस इधर आप लिख दें फिर HCF ऑफ 11 एंड 7 इज 1। जब भी आप कोई भी दो प्राइम नंबर लेंगे तो आप याद रख लें उनका जो HCF है वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। तो आपने याद रखना है कि जब भी आपने कोई भी दो प्राइम नंबर लिए हैं, जो मर्जी प्राइम नंबर ले लें आप, उनका आपने HCF लेना है। तो उनका जो HCF है वो क्या है, 1 आए। तो हमने उसको प्रूव कर दिया है कि हमने दो नंबर हैं 7 और 11, ये हमने लिए हैं। ये हमने क्या करा है कि दो प्राइम नंबर हैं, 7 भी 1 पे डिवाइड होता है और अपने आप पर, 11 भी जो है वो अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पर। हमने उनका क्या लिया है, एलसीएम। किस तरीके से किया है, हमने पहले उनकी लिया तजजी, तजजी करके हमने देखा है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन सा आ रहा है। तो हम देख रहे हैं उनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1। तो 1 उनका क्या है, HCF। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट के लिहाज से भी और क्लास 6 के लिहाज से भी। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64, लिख देता हूँ, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 be greater than 8। 8, explain your reasoning।
ये है आपका क्वेश्चन। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 और 64। आपने क्या करना है, 8 और 64 के क्या लिखने हैं, फैक्टर। ठीक है, तो इधर आप लिखें फैक्टर ऑफ 8, यानी कि 8 किस किस पर तकसीम होता है, 1 पर, 2 पर, 4 पर, और किस पे 8 तकसीम होता है, पूरा पूरा 8 पर। क्लियर। अब लिखें आप फैक्टर्स ऑफ 64। 1, 2, 3 पे होता है नहीं, 4 पे, 64 4 पे तकसीम होता है, 4 1 4 नहीं होता, 1 2 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, 8 पे और 9 पर भी नहीं, 10 पर भी नहीं, 11 पर भी नहीं, 7 पे होता है नहीं, होता है नहीं होता, और 64 किस पे हो रहा है, 64 पर। ओके जी, क्लियर है। जो कंसेप्ट है हमारा वो हमसे ये पूछ रहा है कि जी बताएं जो 8 है और जो 64 है वो किस किस पर पूरा पूरा तकसीम होता है। तो ये 10 पे 64 तकसीम होता है नहीं, 13 पे पूरा पूरा तकसीम होता है 64, 13 को ज़रब दो किससे, 4 3 6 से दी तो 6 3 18, 7 3 21, 8 3 24, 8 से ज़रब दो, 8 3 24, 2 आंसर, 8 1 8 और 2 10, बढ़ गया 104। ये 64 जो है वो किस पर तकसीम होगा, पूरा पूरा 32 पे तकसीम होता है। 32 को 2 से ज़रब दो, 2 2 4 2 3 6। ठीक है, और किस पे तकसीम होता है, 16 पे होता है तकसीम। 16 को 4 से ज़रब दो, 4 से 24, 2 आंसर, 4 1 4 और 2 6, हाँ 14 पे होता है, ये 16 पे होता है, सॉरी 16 32 और 64। क्वेश्चन ये है कि कैन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8। वो क्या कह रहा है कि जी पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉमन फैक्टर 8 और 64, 8 और 64 के कॉमन फैक्टर है कौन कौन से। तो कॉमन फैक्टर की हमने डिफाइन पढ़ी हुई है। कॉमन फैक्टर की डिफाइन ये है कि कॉमन फैक्टर कब होता है, कोई भी नंबर उसका कॉमन फैक्टर होता है जब वो उस नंबर को पूरा पूरा तकसीम कर दे। कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर कहलाएगा कब, जब वो उस अदद को पूरा पूरा क्या कर दे, तकसीम। तो 1 2 4 8 पूरा पूरा तकसीम करते हैं किसको, 8 को, तो ये उसके हो गए कॉमन फैक्टर। 64 तकसीम पूरा पूरा करेगा 1 2 8 16 32 64, ये पूरा पूरा तकसीम करेंगे किसको, 64 को, तो ये 64 के क्या हो गए, कॉमन फैक्टर। अब वो ये पूछ रहा है कि जो आपने कॉमन फैक्टर हैं आपको पता है 8 और 64 के कौन है, ओके ये गुड है। वो ये पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, दोनों का जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 8 से बड़ा हो सकता है या नहीं। 8 और 64 के आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिए हैं। वो पूछ रहा है कि जो इनमें से कॉमन फैक्टर आ रहा है सबसे बड़ा, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 8। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो इनका कॉमन फैक्टर है 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, क्या वो 8 से बड़ा भी कॉमन आ सकता है। तो आप देख लें जो 8 है उससे बड़ा कॉमन फैक्टर कोई भी कॉमन नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे नो देयर इज नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 8। ठीक है,
उनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर है, दो भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है? वो 8 है। 8 से बढ़ के कोई भी 8 से ज्यादा या 8 से बड़ा, जो 8 से बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो नहीं है। जब हम कॉमन फैक्टर की बात करेंगे 8 और 64 की, जो उनमें से कॉमन फैक्टर होगा वो सबसे बड़ा हमें मिलेगा 8। 8 से जो बड़ा कॉमन फैक्टर है वो हमें नहीं मिलेगा। यही आपका आंसर है, ये आपका सोल्यूशन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3 क्लास 6। ये जो इसका कंसेप्ट है वो आपको समझ आना चाहिए कि पहले 8 के फैक्टर्स का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, उसके बाद 64 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं उनका आपको पता होना चाहिए, और फिर आप जब कॉमन लेंगे तो आपने बताना है कि जी जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो 8 है, 8 से बड़ा कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो बहुत लंबी है, मैं आपको पढ़ के उसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझा देता हूँ। अलीजा के पास 16 साइंस की बुक्स हैं, 28 मैथ बुक्स हैं और 30 इंग्लिश बुक्स हैं। ठीक है, तो इधर हम जो डाटा है वो मैं आपको लिख देता हूँ। साइंस की जो बुक्स हैं वो कितनी है? 16। मैथ बुक्स कितनी है? 28। इंग्लिश बुक्स कितनी है? 30। तो वो जो क्वेश्चन है वो हमसे ये पूछ रहा है कि वो जो ये किताबें हैं 16, 28 और 30, वो इनको ना एक ही पैकिंग में ना पैक करना चाहती हैं, इनको मिक्स किए बगैर। वो हमसे ये पूछ रहा है कि वो बताएं जो पैकिंग करेगी, एक जो पैकेट है उसमें कितनी किताबें आएंगी इनको मिक्स किए बगैर। तो सीधी सी बात है, हम 16, 28 और 30 उसकी क्या करेंगे? तज्जी ले लेंगे। ठीक है जी, क्या ले लेंगे? तज्जी। तो तज्जी क्या है? 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 14 28, 2 7 14 और 7 1 7, 2 15 30, 3 5 15 और 5 1 5। 16 की तस्वीर क्या आई? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 28 की तस्वीर क्या आ रही है? 2 ज़रब 2 ज़रब 7। और जो 30 है उसकी तस्वीर क्या आ रही है? 2 ज़रब 3 ज़रब 5। अब आपने इनका कॉमन फैक्टर निकालना है इन तीनों का। तो जो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है? 2। तो आप इधर लिखें HCF ऑफ 16, 28 और 30 क्या आ गया? 2। तो ठीक है, बुक्स डेट पैक इन ईच पैकेट वो किसके बराबर होगी? 2 के। क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि अलीजा है, उसके पास 16 किताबें मैथ की हैं, सॉरी साइंस की हैं, 28 किताबें मैथ की हैं और 30 जो किताबें हैं वो इंग्लिश की हैं। वो इनको पैक करना चाहती हैं और वो कोशिश करना चाहती हैं कि ये जो बुक्स हैं वो मिक्स ना हो। तो वो जो पैकिंग जब करेगी तो हमने बतानी है कि वो जो एक पैकेट है उसमें वो कितनी किताबें आएंगी। तो हमने बेसिकली इन तीनों की तज्जी
उनका हमने निकाल लिया कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर है वो हमें ये बता रहा है कि जब 16, 28 और 30 किताबें होंगी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट, तो उनको हम पैक करने की कोशिश करेंगे। तो हर पैकेट में जो बुक्स हैं वो कितनी आएंगी, 2-2। ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में है देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 ग्रेड, ये मैं इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अच्छा जी, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 ग्रेड 6 के स्टूडेंट कितने हैं, 50। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 उसके कितने हैं, 80। ठीक है, सॉरी 70। इसी तरह स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 वो कितने हैं, 80। छठी क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, 7वीं क्लास के 70 स्टूडेंट हैं, 8वीं क्लास के 80 स्टूडेंट हैं। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row। एक टीचर है वो अरेंज करना चाहता है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने लाइनों में खड़े करना है, लेकिन जो लाइनों में स्टूडेंट्स की तादाद है वो बराबर है। क्लियर, जो हमने इन स्टूडेंट्स को लाइनों में खड़े करना है, तो जो लाइनों में जो स्टूडेंट्स है वो उनकी जो तादाद है वो सेम हो, वो बराबर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। वो हमसे ये पूछ रहा है कि आपने वो बड़े से बड़ा नंबर है जो वो बताना है कि एक रो में ज्यादा से ज्यादा कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हो सकते हैं। तो हम इनकी लेंगे पहले तजजी 50 की, फिर लेंगे हम 70 की, और उसके बाद हम लेंगे 80 की। तो ये 2, 25, 50, 5, 5, 25, 5, 1, 5, 2, 35, 70, 5, 7, 35 और 7, 1, 7, 2, 40, 80, 2, 20, 40, 2, 10, 20, 2, 5, 10। 50 की जो तजी है वो क्या है, 2 ज़रब 5 ज़रब 5। 70 की जो तजी है वो क्या है, 2 ज़रब 5 ज़रब 7। 80 है उसकी तजी क्या आई, 2 ज़रब 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दफा 2 और 1 दफा 5। क्लियर सी, हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं क्लास छठी के, 70 स्टूडेंट हैं 7वीं के, 80 स्टूडेंट हैं 8वीं के। जो टीचर है वो इनको अरेंज करना चाहता है लाइनों में, और वो हमसे क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो एक लाइन है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कितने आ सकते हैं। तो हमने उनकी तस्दीक की है, उसके बाद हम उनका कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 2, और कॉमन क्या आ रहा है, 10। तो ये HCF आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, इज इक्वल टू 10। तो जो 10 है वो हमें बच्चा बता रहा है कि जी जो रो है, इधर आप लिख दें स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितने होंगे, 10।
जितनी भी हम कतारें बनाएंगे लेकिन उनमें जो स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो कितनी होनी होगी 10। हर जो हमारे पास कतार होगी उनमें जो बच्चे हैं उनकी वो तादाद कितनी होगी 10। तो इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो है 7, मैंने कर दिए हैं 6। और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके बच्चों को होमवर्क है। एक्सरसाइज है 1.3, क्लास है 6। उसमें हमने बेसिकली सीखा है HCF। HCF कैसे लेना है, आपने लेना है तर्जी के तरीके से या आपने HCF लेना है डिवीजन मैट्रिक के तरीके से, लॉन्ग डिवीजन मैट्रिक के तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।